आप सभी का फ्रेश क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो है वर्णांता। इंग्लिश बोले तो कलर ब्लेंडनेस। क्या होता है, आपको एक पॉइंट आना चाहिए कि वर्णांता को हम स्मॉल सी से और हीमोफीलिया को स्मॉल एच से दर्शाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये प्रतीक विधिवत देखने को मिलेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर वर्णांता को हम स्मॉल सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल सी से दर्शाते हैं। इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम पर नहीं होता है। याद रखना, वाई क्रोमोसोम पर नहीं होता है। यह एक्स संलग्न रोग है। कैसा रोग है ये? एक्स संलग्न रोग है। अगला पॉइंट क्या है? इस रोग से रोगी व्यक्ति कलर में अंतर नहीं कर पाता है। याद रखना, जिस व्यक्ति को वर्णांता हो जाती है वो व्यक्ति कलर में अंतर नहीं कर पाता है। कलर के लिए कौन सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सेल जिम्मेदार होती है? कौन सी सेल जिम्मेदार होती है? कौन सेल, है ना। कौन सेल 3 कलर के लिए जिम्मेदार होती है? कौन कौन? रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू। इसीलिए वर्णांता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। लाल वर्णांधता, हरी वर्णांधता और नीली वर्णांधता, है ना। ये पॉइंट आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो, यदि दोनों एक्स पर किसी भी प्रकार का कलर ब्लेंडनेस का, वर्णांता का जीन नहीं है तो वो सामान्य मादा होगी। यदि दो में से किसी एक एक्स पर वर्णांता का जीन है तो वो वाहक मादा होगी। यदि दोनों एक्स पर वर्णांता का जीन है तो वो रोगी मादा होगी। इंपॉर्टेंट, मादा तभी रोगी होती है जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांता का जीन पाया जाए, और मादा वाहक तभी होती है जब 2 में से किसी एक एक्स पर वर्णांता का जीन पाया जाए। यदि इसी प्रकार हम नर की बात करें तो नर के पास एक एक्स होता है, और यदि उस पर जीन नहीं है तो वो सामान्य नर होगा, और यदि उस एक्स पर जीन है तो वो रोगी नर होगा। कैसा होगा? रोगी नर होगा। चलिए अब यहां पर हम कुछ पॉइंटों को और डिस्कस कर लेते हैं। मादा रोगी तभी होगी जब उसका पिता कैसा हो? रोगी हो, और माता कम से कम वाहक रही हो। माता कैसी रही हो? कम से कम वाहक रही हो। वाहक बोले तो ये कंडीशन माता के साथ होनी चाहिए, कम से कम। रोगी है तो कोई बात ही नहीं है, और यदि रोगी नहीं है तो माता को वाहक होना ही होना पड़ेगा, तभी पुत्री रोगी होगी। वाहक मादा रोग को अपने पुत्रों में, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो वाहक मादा होती है वो रोग को अपने पुत्रों में स्थानांतरित करती है। वर्णांध रोगी ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। वर्णांध रोगी ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। मादा रोगी होने की संभावना सीधा आपकी एनसीईआरटी दिया गया है 0.4% होती है, जबकि नर के रोगी होने की संभावना 8% होती है। कितनी होती है? 8% होती है। चलिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन करके इस बात को पूर्णतः क्लियर कर देते हैं। एनसीईआरटी कह रही है, क्या कहती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहती है कि यदि माता वाहक है तो वह अपने रोग को पुत्रों में स्थानांतरित करती है। चलो देखते हैं क्या ये बात सही है। चलिए हम जनक लेते हैं। क्या लेते हैं? जनक लेते हैं। अब जनक में हम माता कैसी लेंगे? वाहक। माता कैसी लेंगे? वाहक। पिता सामान्य लेंगे, क्योंकि क्या लिखा है? वाहक मादा रोग को अपने पुत्रों में स्थानांतरित करती है, ठीक है। तो पिता हमने यहाँ पे कैसा ले रखा है? सामान्य ले रखा है। अब देखिए, अब हम इसके युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक। इसके 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। यहां पर इसके भी 2 ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब यहां पर जो चेकर बोर्ड बनेगा वो 4 वर्ग का बनेगा। कितने का?
4 वर्ग का, क्योंकि युग्मक और गुणे युग्मक, 2 युग्मक ये हैं 2 युग्मक ये हैं, तो कितने हो गए 2 दूनी 4। तो चलिए 4 का हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं। कितने का 4 का हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं, है ना। जब आप 4 का चेकर बोर्ड बनाओगे और रखोगे किसको, पिता को। पिता कैसा है, सामान्य है। पिता कैसा है, सामान्य है। माता कैसी है, वाहक है। माता कैसी है, वाहक है। अब देख सकते हो कंडीशन क्या हुई यहाँ पे। यहाँ पे बताइए आप लोग, रोग किसके हुआ है, रोग जो हुआ है वो किसको हुआ है, पुत्र को। पुत्री को रोग नहीं हुआ है। देखो पुत्री वाहक है, पुत्री कैसी है, वाहक है। अब यहाँ पर यदि कोई पूछता है कि रोगी संतानें कितनी है, रोगी संतान का प्रतिशत बताओ, संतान का प्रतिशत। यदि रोगी संतान का प्रतिशत पूछा गया है तो देखिए कितना है, रोगी संतान 25% है मात्र। कितनी है, 25%। कितनी है, 25%। कौन, ये रही। और यदि कोई पूछता है, बहुत ध्यान सुनना, है ना, वाहक संतान कितनी है, वाहक संतान का प्रतिशत बताइए। वाहक संतान पूछा है ना, तो कितना होगा 25%, जो कि कौन है, ये है। ठीक है। अब तुमसे पूछे रोगी पुत्र का प्रतिशत, रोगी पुत्र का प्रतिशत, तो पुत्र कौन है, यही 2 तो पुत्र है ना, तो रोगी पुत्र कितना हुआ 50%। कितना हुआ 50%, जो कि ये है। अब कोई पूछता है स्वस्थ पुत्र, स्वस्थ पुत्र, है ना, या फिर कोई पूछ सकता है वाहक पुत्री, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, वाहक पुत्री का प्रतिशत, तो पुत्रियां कितनी हैं, 2 है ना, एक ये बॉक्स है एक ये बॉक्स है, तो कितनी वाहक है 50%। कितनी वाहक है 50% पुत्रियां वाहक है। कितनी है 50% पुत्रियां वाहक हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन प्रतिशत में भी पूछ लेता है, तो आप प्रतिशत में भी बता सकते हो। धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।